बहुत बढ़िया। चलो इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बॉस, पुरानी किताब का रहस्य भाग 2। डायरी और चिट्ठी पढ़ने के बाद आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसके अंदर एक नई ताकत आ गई हो। किताब उसके पास धीरे धीरे चमक रही थी, जैसे उसे अगला रास्ता दिखाना चाहती हो। अगली रात उसने फिर किताब खोली। इस बार किताब से सुनहरी रोशनी निकली और पन्ने अपने आप पलटने लगे। पन्ने पर एक नक्शा उभर आया। उस नक्शे में जंगल के बीच छिपी हुई एक झील दिखाई दे रही थी। आर्यन ने तय किया कि वह वहां जरूर जाएगा। अगली सुबह वह अपने बैग में पानी, टॉर्च और दादाजी की डायरी लेकर निकल पड़ा। जंगल घना और डरावना था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे आ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे पेड़ों के बीच एक अजीब सा दरवाजा दिखाई दिया, जैसे वह किसी और दुनिया का रास्ता हो। किताब अपने आप चमकने लगी, मानो कह रही हो यही सही जगह है। जैसे ही आर्यन ने दरवाजा खोला, उसके सामने एक सुनहरी झील थी। पानी ऐसा चमक रहा था जैसे उसमें सितारे तैर रहे हों। झील के किनारे पर एक पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जिसके हाथ में वही चिन्ह खुदा था जो किताब और किले में देखा था। अचानक झील से एक रहस्यमयी आवाज आई, तुम्हें अगली शक्ति तभी मिलेगी जब तुम इस झील का सच पहचान लोगे। आर्यन झील के पास गया और पानी में झांकते ही उसने अपना चेहरा नहीं बल्कि अतीत की झलक देखी, अपने दादाजी, उनके पिता और पूरे परिवार को, जिन्होंने इस किताब की रक्षा की थी। उसे समझ आया कि यह किताब सिर्फ रोमांचक जगहों तक नहीं ले जाती, बल्कि अपने परिवार के इतिहास और रहस्यों से भी जोड़ती है। वहीं खड़े खड़े उसने महसूस किया कि झील के अंदर कोई और दरवाजा छिपा है, जो उसे और भी अनजानी दुनिया की ओर बुला